हमारी बयानी जी की जो अपील है उसे खारिज कर दी है। इससे प्रतीत यही होता है कि आगे हमारी ये मेरा जो भी काम खोलता हूँ वो ठप हो जाता है। ये मेरी पड़ोस में नज़र बहुत लगा देते हैं लोग मेरे ऊपर। तो बंदा मुझे रहने वाला इंसान बाद में इतना तेज बोलता है, इतना तेज बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है। ऐसी न्यूज़ जो कोर्ट के द्वारा निकल कर बाहर आती है उससे ही हमारे शेयरों में गिरावट आ जाती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं पीएनबी और फ्यूचर ग्रुप की। सर, फ्यूचर ग्रुप में काफ़ी कोर्ट केस की चीज़ों से हमारे शेयर इम्पैक्ट में बहुत रहते हैं और कभी भी एक ऐसी न्यूज़ जो कोर्ट के द्वारा निकल कर बाहर आती है उससे ही हमारे शेयरों में गिरावट आ जाती है और काफ़ी लोग इस चीज़ की वजह से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको सर बताने वाला हूँ कि सिंगापुर चाहे फेवर में दे रहा हूँ अमेजॉन के, या हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने भी हमारी बयानी जी की जो अपील है उसे खारिज कर दी है। इससे प्रतीत यही होता है कि आगे हमारी डील नहीं होगी। ये वाली जो चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं वो चीज़ आती है नेगेटिव चीज़ को दिखाकर हमें अपने ऊपर जो चढ़ जाती है उसकी वजह से हमारे शेयर जो हमारे झोली में है वो निकल जाते हैं। बात इतनी सी है सर, जब हमारे अंबानी जी ने डील के लिए फ्यूचर ग्रुप से बात की और बाद में अचानक फिर अमेजॉन ने केस दायर करा और इस डील में लगा दिया अंकुश, और उसकी वजह से काफ़ी इसके अंदर जो शेयर बढ़िया प्राइस में थे नीचे आ गए। सर, मेरी फैक्ट को सुनना और समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको देखकर ही आप इसमें होल्ड करेंगे या एग्जिट होंगे। बिल्कुल सुनना। उसमें इफेक्ट आ गया जब चीज़ ही ये समझ नहीं आ रही है कि जब कह रहा है कि ये डील नहीं होनी चाहिए तो वहाँ बयानी जी कह रहे हैं कि अमेजॉन का इसके ऊपर भी हक नहीं बैठता, क्योंकि जो भी करार फ्यूचर ग्रुप में अमेजॉन के साथ बयानी जी ने पहले किया था वो था फ्यूचर कूपन में, और बात हो रही है फ्यूचर रिटेल की। दो पहलू अलग अलग हैं लेकिन फिर भी बड़े लोग हैं, बड़ी बातें होती हैं। किस तरह से इसमें जजमेंट आता है वो उनकी थिंकिंग है, लेकिन बयानी जी कह के थक गए और अमेजॉन इसमें हर बार हमें जीतता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पर वहीं पर एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, जब ये डील नहीं होगी तो अंबानी जी इसका जो डील का समय सीमा है उसको क्यों बढ़ा रहे हैं। जब अभी 2-4 दिन से सिंगापुर और हाई कोर्ट की जो चीज़ें आ रही हैं कि खारिज हो गई, तो उसमें हमारे अंबानी जी का भी एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया है। चुप रहने वाला इंसान बाद में इतना तेज बोलता है, इतना तेज बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है सर उसे एक आवाज़ में वो चुप करा देता है। समझिए, अंबानी जी का शेयर ये ज़रूर बनेगा और अंबानी जी इस कंपनी को ज़रूर लेंगे। वो अभी चुप बैठे हैं, वो कहीं तलाश कर रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियां खरीदते जा रहे हैं। तो समाधान सर एक ही है कि अगर ये डील नहीं होनी होती तो अंबानी जी कब के कहते हमें डील नहीं करनी है, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। समझ रहे सर, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। जब उन्होंने डील को समय सीमा को बढ़ा दिया है तो उस दौरान निगेटिव न्यूज़ तो आएगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा था सर कि 5 महीने का टाइम यस बैंक ने सुधरने के लिए लिया है और उस 5 महीने में वो खेल होगा सांप सीढ़ी का। मैं आपको पहले बता रहा हूँ सर, अंबानी जी जब 6 महीने के लिए ये टाइम ले चुके हैं तो उस दौरान आपका हृदय बढ़िया बढ़िया न्यूज़ों से गिरेगा। तो इतनी सी बात इसमें समझ लीजिए, और जिसके पास भी जितने शेयर हैं अपने अनुसार रखिए और मेरी वीडियो के अनुसार अपना एक मैनेजमेंट अपने दिमाग में लाइए। उस मैनेजमेंट के अनुसार ही आपको कितने शेयर रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, कितने खरीदने वो करने, ये सब आपका निर्णय होना चाहिए सर। क्योंकि मुझे लगता है ये डील होगी। मैं जिस तथ्यों पे काम करता हूँ वो तथ्य मेरे लिए सक्सेस होते हैं, पर वो गेम के दौरान जो भी हम गेम खेलते हैं उसके दौरान तो कुछ ना कुछ हमें कठिनाई आती हैं, वो आप समझ लो सर। आपसे एक बात बता दूँ, एक आदमी था
एक आदमी सर मुझे कह रहा है कि सर मुझे ऊपर बहुत नज़र चढ़ गई है, मेरा जो भी काम खोलता हूँ वो ठप हो जाता है, ये मेरी पड़ोस में नज़र बहुत लगा देते हैं लोग मेरे ऊपर। तो वो बंदा मुझे बोलने लग गया। मैंने कहा सर भाई, निगेटिव और पॉजिटिव हवाएं तो होती हैं, पर किसी की नज़रों में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी सफलता में अंकुश लगा दे। ध्यान रखना, कोई भी आपके पड़ोस में या कोई भी आपको कहता होगा आपको नज़र लग गई, नज़र सिर्फ बच्चों में लगती है, और वो भी नज़र बच्चों में इसलिए लगती है कि बच्चे में होते हैं नाजुक, और बच्चों में लग जाती है थोड़ी सी हवा। अगर बच्चा ठंड में हल्की सी हवा लग गई और वो झपकी सी लगेगी तो हम उसे नज़र समझ लेते हैं, उसमें भी कोई नज़र नहीं होती। सब ध्यान रखना, निगेटिव और पॉजिटिव हवा होती है, वही आपको ऊपर ले जाती है, वही आपको नीचे ले जाती है। वो सोच आपके अंदर जो आ जाती है मुझे नज़र लग गई, वो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कुछ भी नज़र किसी को नहीं लगती। और मैं आपको बता दूं, मैं कई लोगों के घर पे जाता हूं, बड़े बड़े लोगों के घर में जाता हूं, छोटे छोटे लोगों के घर में जाता हूं, उनका वास्तु सही कर देता हूं। मैंने कई लोगों को सही किया है, और उसके दौरान ही मैं आपको बताता हूं, कोई पैसा नहीं मैं किसी से नहीं लेता हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सर, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, नज़र को छोड़कर आपका वास्तु बिगड़ सकता है, आपके नंबर बिगड़ सकते हैं, आपका लक बिगड़ सकता है, लेकिन नज़र वाली बात कोई मत कहे, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। तो बात करते हैं सर पीएनबी के लिए। जो ये पीएनबी शेयर है सर, अच्छा प्रॉफिट उछाल कर रहा है, 78% का इसने प्रॉफिट में उछाल दिया है। एनपीएस इनका कम हुआ है, प्रोविज़न भी ये कम रख रहे हैं, फिर भी ये शेयर 4 से 5 रुपये गिर गया। 4 से 5 रुपये अपने रिजल्ट के दौरान ही जो शेयर गिर जाता है, तो समझ लो उनको ही निकाला जाता है जिनके अंदर इस शेयर को रखने की क्षमता नहीं होती। सर ये शेयर मेरे रडार में सर 30 रुपये से आया था। मैंने 30 रुपये से इस शेयर को होल्ड करने की क्षमता अपने ऊपर बनाई थी, और 2 होल्डिंग थी। एक होल्डिंग हमने 46 में इसकी सेल करी है, और एक होल्डिंग मेरे पास अभी भी पड़ी है, लेकिन वो मैंने थोड़े से ऊपर के रेट में लिए हैं। लॉस है, कोई बात नहीं सर, लॉस भी प्रॉफिट में बदलेगा। बैंक पे हमें विश्वास है। पंजाब नेशनल बैंक में फिर आपको कह रहा हूँ सर, हाथों से जाने मत देना, गिरावट में मौके देखना। मार्केट जब गिर रही है तो आपके शेयर भी नीचे गिरेंगे। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट गिर रही है और हम सोच रहे हैं हमारा शेयर वहीं के वहीं रहे, यानी कि 50 रुपये में हमारा शेयर है वो 50 में ही रहे जी। बस मार्केट गिर रही है, गिरने दो सारे शेयरों को, लेकिन जो हमारे पोर्टफोलियो में शेयर हैं सर, उसको वहीं पर रहना चाहिए। ये जो मंशा है, इस मंशा को निकाल दो। नीति देखिए गिरावट में, और बढ़ते हुए शेयरों में चुपचाप बैठिए। इसमें ध्यान रखिए पीएनबी ने प्रॉफिट दिया है, इस पे ध्यान रखिए। थोड़ी कमी इनके बैलेंस शीट में है, वो भी इसको ये पूरा करेंगे। और जो बैंक सरकारी होते हैं सर, इनके ऊपर एक बोझ और होता है, क्योंकि जो पेंशन योजना जो इनकी पहले बनती थी, जो वर्क करते हैं इसके अंदर काम करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनके पेंशन के लिए भी पैसा रखना पड़ता है। वो कई करोड़ हज़ारों में होता है, तो उसमें से भी थोड़ा ये प्रॉफिट वहाँ भी लग जाता है। प्रोविज़न भी इस बैंक ने कम किया है, उसके बावजूद भी इसमें वो जो प्रॉफिट आता है वो भी देखा जाता है। तो प्रोविज़न कम करने से जो प्रॉफिट आता है सर, वो असली में अच्छा प्रॉफिट नहीं होता। एक कारण ये भी हो सकता है, लेकिन इतना गिर जाए शेयर पता ही नहीं लगता सर। इनके शेयरों में जो प्रॉफिट आ रहा है सर, वो प्रॉफिट की इज्जत ही नहीं हो रही है, यानी कि प्रॉफिट आ रहा है, शेयर गिर रहा है। चलो ये तो बात यहीं तक थी, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ सर, फ्यूचर ग्रुप में आप बने रहें, और पीएनबी में आपको होल्ड करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि ये जो शेयर है अच्छे टारगेट है। टारगेट हम कभी किसी को देते नहीं, लेकिन समझ लीजिए काम अच्छा हो रहा है, खासा रेशो इनका बढ़ता जा रहा है, और लोन भी ये बैंक अच्छे दे रहा है। और इनके अंदर आपको एक बात और बता दूं, ये 3 बैंकों के साथ मर्ज हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ा पीएनबी होगा, उसके 2 बैंक और हैं, वो जो मर्ज हो रहे हैं, अभी उनके जो काम चल रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो भी काम हो जाएंगे, तो उनके कस्टमर भी इसके अंदर आ चुके हैं। लेकिन उसके अंदर वो चीज़ें अच्छी बाद में होगी। तो जब किसी बैंक के साथ, बड़े बैंक के साथ 2 बैंक और जुड़ जाते हैं और नंबर 1 पीएनबी रहेगा, यानी कि 2 बैंक तो उनके नाम ख़त्म, पीएनबी जुड़ा, तो आप कहाँ सोच रहे हो कि ये बैंक बेकार है। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमी में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।